हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट की कौन नई भर्ती में, जो कि छत्तीसगढ़ में जारी 8 जिलों की नई भर्तियां होने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जिलों की भर्तियों को जिलेवार कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली जॉब अपडेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो अपडेट है, जिला दुर्ग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत जारी किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत आईटी असिस्टेंट का एक पोस्ट है। इस पद के लिए आपका वेतनमान 20,900 वेतन लेवल 7 के अनुसार प्रति माह होने वाला है। साथ ही देखिए, आवेदन करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 तक ही निर्धारित की गई है। साथ ही यह भर्ती संविदा है और साथ ही इसमें एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 साल से अधिक नहीं होगी। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर की पॉइंट में ध्यान देंगे। आयु के सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंक सूची जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो के आधार पर किया जाएगा। और आईटी असिस्टेंट पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, मतलब इसमें किसी भी जिले के और राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदन करते हैं तो उन्हें 2 बोनस अंक दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा निर्देश। तो पहला देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करना है और अनुभव प्रमाण पत्र में जारी दिनांक व वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो तथा संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जावक एवं दिनांक का उल्लेख अनिवार्य होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जो शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। देखिए, आवेदन के बाद आपका चयन प्रक्रिया का वेटेज कैसे लिया जाएगा उसका भी चार्ट यहाँ दिया गया है। साथ ही चयन प्रक्रिया एवं मापदंड एवं अन्य शर्तें भी दिया गया है, इसको एक बार आप देख लेंगे। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो इस पद के लिए आपको कंप्यूटर या आईटीआई के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए और डाटा प्रबंधक, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने में शासकीय अर्धशासकीय संस्था का 3 वर्ष का कम से कम कार्य अनुभव होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे नियुक्ति की अवधि के बारे में दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही ध्यान देंगे आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। तो आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना है। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक ही किया जाना है। देखिए, आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी पीडीएफ के लास्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको फिल करके आपको सही पते में प्रेषित करना होगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट जो अपडेट है, जिला पंचायत नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु जारी किया गया है। यह भर्ती 17 मार्च 2026 को जारी किया गया है। इसमें कौन कौन से पद हैं देखते हैं। तो देखिए, पद के विवरण में पहला जो है विकास खंड परियोजना प्रबंधक का एक पोस्ट है और क्षेत्रीय समन्वयक का एक पोस्ट है। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया का डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। आवेदन जिला पंचायत नारायणपुर के नाम से दिनांक 6 अप्रैल 2026 को 3 बजे तक ही केवल स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर डाक के माध्यम से ही आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो देखते हैं आगे क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो ध्यान देंगे, पहला जो पद है विकास खंड परियोजना प्रबंधक के लिए क्वालिफिकेशन आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि, द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्ष का केंद्र, राज्य शासन, लोकल बॉडी गवर्नमेंट में कार्य का अनुभव। देखिए, इस पद के लिए आपका वेतनमान 39,875 रुपये प्रति माह होने वाला है। साथ ही आपके मेरिट सूची का निर्धारण के लिए वेटेज किस प्रकार का होगा इसका भी चार्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे स्नातकोत्तर का 100% में से 35%, इस प्रकार आपके मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा। आगे देखते हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ 1 वर्ष का केंद्र, राज्य शासन, लोकल बॉडी गवर्नमेंट में कार्य का आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। इस पद के वेतनमान 26,490 रुपये प्रति माह होगा। इसमें भी आपका मेरिट सूची के निर्धारण के लिए वेटेज किस प्रकार लिया जाएगा इसका चार्ट भी दिया गया है। लिखित कौशल परीक्षा का 10 नंबर इसमें ऐड किया जाएगा। साथ ही कार्य अनुभव हो तो 1 वर्ष के लिए अधिकतम 5 अंक दिया जाएगा। तो चलिए इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में ध्यान देंगे।
आपका एज लिमिट इस भर्ती के लिए दिया गया है यहाँ पर 8वें नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। 1 मार्च 2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए आयु की गणना 1 मार्च 2026 की स्थिति में की जाएगी। ये दिया गया है 10वें नंबर के पॉइंट में। आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। क्लियर है। और जाति प्रमाण के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित करके ही संलग्न करना आवश्यक है। क्लियर है। चलिए देखते हैं आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है। इसको फिल करके आपको सही पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय में प्रेषित करना होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में। नेक्स्ट अपडेट जिला रायपुर के अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। यह भर्ती प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड के पोस्ट को फिल करने के लिए जारी किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो ध्यान देंगे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड के लिए आपका क्वालिफिकेशन 12th इन साइंस एंड डिप्लोमा विथ MLT या DMLT या इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब लोकेशन, एज लिमिट भी यहाँ दिया गया है 13 ईयर होना चाहिए और जॉब ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए होगा। साथ ही प्लेस ऑफ वर्क भी यहाँ दिया गया है एम्स रायपुर और साथ ही इंक्लूडिंग विलेज ऑफ गरियाबंद महासमुंद एंड कांकेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए डेट एंड प्लेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। तो 4 अप्रैल 2026 एट 11:30 AM को आपका वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग दिया गया है और प्लेस डिपार्टमेंट ऑफ नेप्रोलॉजी, रूम नंबर 0369 B ब्लॉक 5th फ्लोर, न्यू एडमिन बिल्डिंग में आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। साथ ही सैलरी 20,000 पर मंथ आपका होने वाला है। क्लियर है। इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट कम विथ आधार कॉपीज ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल द रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड, एज एंड क्वालिफिकेशन फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। जो भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है सभी को लेकर कैंडिडेट को उपस्थित होना होगा। साथ ही PDF के लास्ट पेज पर अप्लाई फॉर्म दिया गया है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन। इसको आपको पूरा फिल करके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होना होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। कार्यालय जिला पंचायत सुकमा, जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें विकासखंड परियोजना प्रबंधक का एक पोस्ट है, क्षेत्रीय समन्वयक के लिए एक पोस्ट है, लेखा सह MIS सहायक यानी अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। टोटल 4 पद यहाँ जारी किए गए हैं। साथ ही इसमें आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना है। उसके लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन की अंतिम तिथि कब तक है इसको आगे देखेंगे। पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर के जिला पंचायत भर्ती का नोटिफिकेशन था उसमें आपको बताया गया था सैलरी और क्वालिफिकेशन डिटेल दोनों के लिए ही सेम रहेगा और साथ ही उसी प्रकार मेरिट हेतु अंक का निर्धारण इसमें भी किया जा रहा है। आगे देखते हैं। तो क्षेत्रीय समन्वयक का पोस्ट है, इसमें भी आपका सैलरी 26,490 रुपये पर मंथ होगा और साथ ही क्वालिफिकेशन डिटेल भी सेम होने वाला है। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर जो पोस्ट है लेखा सह MIS सहायक का, इसमें 23,350 रुपये पर मंथ आपका सैलरी है। वाणिज्य विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा, टैली सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी और स्नातक के बाद 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपका होना चाहिए। क्लियर है। इसमें भी आपके मेरिट के निर्धारण का चार्ट दिया गया है। कौशल परीक्षा का 10 अंक, आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम 5 अंक, इस प्रकार आपके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। क्लियर। देखेंगे आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में। तो देखिए आवेदन पत्र बंद लिफाफे सहित केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में दिनांक 6 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक ही प्राप्त किए जाएंगे। क्लियर है। देखिए इस पद के लिए आपका एज लिमिट 21 से 35 वर्ष 1 जनवरी 2026 के आधार पर होना चाहिए। देखिए इस भर्ती के संबंध में विभिन्न नियम एवं शर्तें दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया को कैसे करना है, आवेदन सत्यापित स्व प्रमाणित करके संलग्न करना है और ग्रेड में हो तो किस प्रकार से ग्रेड का अंक आपको दिया जाएगा, इन सभी को एक बार आप पढ़ लेंगे तभी आवेदन करिएगा। चलिए देखते हैं आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर।
तो ध्यान देंगे नेक्स्ट जो अपडेट है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भर्ती के लिए जारी किया गया है। इसमें सहायक ग्रेड 3 के पद पर सीधी भर्ती यानी रेगुलर पद पर भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए इसमें सहायक ग्रेड 3 का एक पोस्ट जारी किया गया है, जो कि अभी सभी जिले में एक एक करके यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। भिन्न जिलों में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सहायक ग्रेड 3 के पद पर सीधी भर्ती यानी रेगुलर पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे महासमुंद, कवर्धा, सभी जिलों का अपडेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही इस पद के लिए आपका वेतनमान 5,200 से 20,000, वेतन ग्रेड 1900 लेवल 4 के अनुसार होगा। साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। यदि आप पुरानी हायर सेकेंडरी पास आउट किए हैं तो आपका किसी भी विषय में स्नातक की पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होने के साथ साथ कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। चौथे नंबर पर देखिए छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, इसके संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। देखिए निर्धारित आयु सीमा इस पद के लिए 1 जनवरी 2026 को 18 साल से कम और अधिकतम छूट के बाद 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और अधिक छूट का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। देखते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो आगे दिया गया है आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है, आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम व पता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ एक खाली लिफाफा 9x4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें दिया गया सेकंड नंबर के पॉइंट में स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से चिपकाए। और आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, स्थायी जाति, निवास, पंजीयन प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित करके ही संलग्न करना होगा। आवेदन कब से कब तक करना है? तो 6 अप्रैल 2026 को शाम 5:30 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा छत्तीसगढ़ पिन कोड के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। क्लियर है? आगे और भी नियम एवं शर्तें दिया गया है, इसको एक बार आप देख लेंगे। जैसे क्या क्या आपको संलग्न करना है उसके अनुसार आवेदन को फिल करिएगा और आवेदन में सभी डॉक्यूमेंट अटैच करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट जो अपडेट है जिला धमतरी के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में IT असिस्टेंट का एक पोस्ट जारी किया गया है। अनारक्षित के कैटेगरी में यह पोस्ट जारी किया गया है। इसमें ST SC और BC के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस पद के लिए आपका वेतनमान 20,900 प्रति माह होने वाला है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 6 अप्रैल 2026 तक ही निर्धारित की गई है। एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही आयु के सत्यापन समर्थन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंक सूची जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है को संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति या स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। देखिए इस पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है और जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें 2 अंक बोनस का लाभ दिया जाएगा। आवेदन केवल 6 मार्च 2026 को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर ही प्रेषित किया जाना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट को। देखिए जो नेक्स्ट अपडेट है जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। जिला मुंगेली के अंतर्गत जो पोस्ट जारी किए गए हैं इसमें विकासखंड परियोजना प्रबंधक का 2 पोस्ट है। 39,875 रुपये प्रति माह सैलरी है। क्षेत्रीय समन्वयक का 1 पोस्ट है। अनारक्षित के कैटेगरी में 26,490 रुपये प्रति माह सैलरी है। जैसा कि आपको पहले नारायणपुर जिला सुकमा का बताया गया था, क्वालिफिकेशन डिटेल सेम रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड के माध्यम से करना है। साथ ही 6 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली जिला मुंगेली के पिन कोड के पते पर आवेदन को भेजना होगा। क्लियर है? साथ ही ध्यान देंगे आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, वर्ग एवं आवेदक का पता स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं जो लास्ट अपडेट है जिला पंचायत महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें भी विकासखंड परियोजना प्रबंधक का 2 पोस्ट है। अनारक्षित में 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है। क्षेत्रीय समन्वयक का 1 पोस्ट है। अनारक्षित की कैटेगरी में सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल सभी पदों के लिए जिला पंचायत और जनपद पंचायत में जो पद निकाले गए हैं सेम रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि का बस इसमें संशोधन किया गया है। 1 अप्रैल 2026 तक ही आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद के पते पर प्रेषित करना होगा। आवेदन प्रेषित करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए।
सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए फॉर डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।